मुसलमान के अलावा कोई सच्चा देशभक्त हो ही नहीं सकता है। आप देखिए, मुसलमान से न सच्चा न बड़ा कोई देशभक्त नहीं है इस देश में। मुसलमान जो है वो आजादी की लड़ाई को रख लीजिए, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, या फिर इंडिया गेट पे जो नाम गुदवाया गया है उसको देख लीजिए, या फिर जो वजू करके इसी देश और पानी न हो तो वजू करके जो पाक होते हैं वहाँ पे भी देखिए। उसके बाद 5 टाइम इसी देश की मिट्टी को चूमते हैं और आखिर में इसी देश की मिट्टी में दफन हो जाते हैं। तो मुसलमान से बड़ा देशभक्त है कौन जी? कोई नहीं है मुसलमान से बड़ा देशभक्त। फिर भी मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठाया जाता है। वही मुसलमान जो इसी देश की मिट्टी में पैदा होते हैं और इसी देश की मिट्टी में दफन भी होते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा, जो अभी एक बहन ने बताया कि मुसलमानों से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। यही बात तो हम समझाना चाहते हैं, यही बात तो बताना चाहते हैं कि मुसलमान इस देश का, इस मुल्क हिंदुस्तान का इतना बड़ा वफादार है कि आप फहरिस्त उठाकर देखें, जितने नाम मुसलमानों के आपको मिलेंगे इस देश की वफादारी में, उतने नाम किसी भी धर्म के नहीं मिलेंगे। लेकिन आज लोगों के दिलों में इतना जहर भर दिया है, लोगों के दिलों में इतनी नफरतें भर दी हैं कि अगर लफ्ज़े मुसलमान कोई सुनता है तो वो सोचता है कि मुसलमान इस देश के वफादार नहीं बल्कि इस देश के गद्दार हैं। और जगहों जगहों पर प्रदर्शन किया जाता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, तुम पाकिस्तान चले जाओ। अरे हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों, उनसे मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले सुने, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया गया, वफीहा नुईदुकुम, और तुमको इसी मिट्टी में नपैद किया जाएगा। तो मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले कान खोल कर सुने कि जब अल्लाह फरमाता है कि तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी में तुमको दफन किया जाएगा, तो उससे बड़ा देशभक्त कौन होगा? भाई, जब हम पैदा इस मिट्टी से हुए हैं और दफन भी इसी मिट्टी में होना है, तो सबसे बड़ी देशभक्ति की पहचान तो यही है। लेकिन आज इतनी नफरतें भर दी हैं मुसलमानों के लिए लोगों के दिलों में कि कोई लफ्ज़े मुसलमान सुनता है तो वो सोचता है कि मुसलमान इस देश के वफादार नहीं है। जबकि आप अगर इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की फहरिस्त उठाकर देखेंगे तो आप दिल्ली के इंडिया गेट पर चले जाएं, वहाँ जाकर आप देखना जितने नाम मुसलमानों के वहाँ पर लिखे हुए हैं उतने किसी भी धर्म के नाम लिखे हुए नहीं हैं। बड़े बड़े अकाबरीन फरमाते हैं, किताबों में है कि जब ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक कोई सा दरख्त ऐसा बचा हुआ नहीं था जिस दरख्त पर या दरख्त के नीचे इन उलमा की लाशें नहीं थी। बहुत खून बहाया है इन उलमा ने। और जब ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराया है, सब धर्म के थे, गैर मुस्लिम भी थे, यानी सनातनी धर्म भी थे, सिख भी, ईसाई भी, मुस्लिम भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो मुसलमानों की है। लेकिन आज मुसलमानों को देश का गद्दार समझा जाता है। और याद रखें, ये मुल्क हिंदुस्तान हमें इससे निस्बत यूं ही नहीं है। अरे इस मुल्क हिंदुस्तान से तो सबसे पहले मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने की है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को भेजा तो इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भेजा, और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ज़ुहूर हुआ है वो मक्का में हुआ है, मगर जो नुज़ूल हुआ है वो भी हिंदुस्तान में हुआ है। आप कहोगे वो कैसे? जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को इस मुल्क हिंदुस्तान में भेजा तो हज़रत आदम की जो पेशानी में था वो नूर मोहम्मदी जलवा अफरोज़ था। सुभान अल्लाह। जब हज़रत आदम इस मुल्क हिंदुस्तान में आए तो उनके पेशानी में नूर मोहम्मदी भी आया। नूर मोहम्मदी का जो नुज़ूल हुआ है वो इस हिंदुस्तान में हुआ है, और जो ज़ुहूर हुआ है वो मक्का में हुआ है। हमें इस मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत यूं ही नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से, अपने देश से मोहब्बत करना भी ईमान की अलामत है। सुभान अल्लाह। और मुसलमानों की सबसे बड़ी देशभक्ति इसी से जो है, समझिए, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि मुसलमान इसी मिट्टी से पैदा और इसी में दफन होते हैं। इससे बड़ी देशभक्ति कोई और नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता है कि ए महबूब, फरमा दो कि अगर वुज़ू के लिए पानी ना हो तो तुम तयम्मुम करो, इसी मिट्टी से वुज़ू करो। और वो मुसलमान जो 5 वक्त 24 घंटे में 5 टाइम अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है,
इसी मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी पर सजदा करता है, रब तबारक व तआला के लिए इसी मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी को चूमता है। तो मेरे भाइयों और मेरे आका तो फरमाते हैं कि अगर तुम इस ज़मीन पर नमाज पढ़ो, क्योंकि पहले के दौर में इतने आसाइश और आराम तो नहीं होते थे जैसे आज हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मस्जिदें, बड़ी अच्छी अच्छी सफ़ें होती हैं। मेरा आका फरमाते जब तुम इस मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी पर नमाज पढ़ो, सजदा करो, तो जो गर्द तुम्हारे चेहरे पर, ये कपड़ों पर लग जाए, उसे साफ भी मत करो, क्योंकि जब तक वो गर्द तुम्हारे चेहरे पर, पेशानी पर या कपड़ों पर रहेगी, फिरिश्ते बख्शिश की, रहमत की दुआएं तुम्हारे लिए करेंगे। सुभान अल्लाह। यानी रहमत के फिरिश्ते, मगफिरत की दुआएं तुम्हारे लिए करेंगे जब तक तुम्हारे चेहरे पर वो गर्दो गुब्बार रहेगी। और अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है जो मिट्टी पर सजदा करता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, मुसलमान इस देश के वफादार हैं। मुसलमान तो इतने वफादार हैं, इसी मिट्टी से पैदा होते हैं और इसी में दफन होना है।